वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या भारतीय संविधान की यह टैगलाइन अब बदल जाएगी? देश में देश का नाम इंडिया की बजाय सिर्फ भारत कर देने की हवा काफी गति से बह रही है। इस हवा को तूल तब मिल गया जब राष्ट्रपति को G20 की तरफ से मिले इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया, और इस तरह से राजनैतिक गलियों की हवा तेज होने के साथ साथ गर्म भी हो गई। राजनीतिक तपिश से दूर रहकर हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा किया जाना संभव है। क्या हमारे देश का नाम बदला जा सकता है? हमारा संविधान क्या कहता है? इसके बारे में भारत के संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जब हम संविधान की प्रस्तावना के इंग्लिश स्वरूप को देखते हैं तो वहां इंडिया वर्ड का यूज किया गया है, वहीं जब हम हिंदी स्वरूप को देखते हैं तो वहां भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब हम भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 की सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत, यानी इंडिया एंड भारत दोनों ही हमारे देश के ऑफिशियल नेम हैं। अब बात करते हैं कि सरकार कैसे देश का नाम बदल सकती है। वैसे तो देश का नाम बदलने के बारे में संविधान में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। अनुच्छेद 3 भी राज्यों के नाम बदले जाने की बात तो करता है, लेकिन देश का नाम बदले जाने की कोई बात नहीं करता है। तो फिर कैसे होगा? यह होगा संविधान के आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर। देयरफॉर यानी संसद आर्टिकल 368 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए संविधान के किसी प्रावधान में बदलाव कर सकती है, नया प्रावधान जोड़ हट सकती है और किसी प्रावधान को निरस्त कर सकती है। संविधान में बदलाव करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑर्डिनरी लॉज, यानी सामान्य कानूनों में बदलाव सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। इसमें आर्टिकल 368 के प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 2, बाय स्पेशल मेजॉरिटी, इसके तहत अमेंडमेंट लाने के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के साथ बिल पास करने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अमेंडमेंट प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नंबर 3, स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसे अमेंडमेंट्स को लाने के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी 1/2 ऑफ द स्टेट्स की सहमति जरूरी होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और देश का नाम बदले जाने के बारे में आपकी राय कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें कानून आप तक चैनल को। थैंक यू।